नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। पिछले जो मैथमेटिकल लेक्चर कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने लॉगरिथम को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया एंड द इमीडिएट प्रीवियस लेक्चर जो था और उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं। सो लेट मी रिकैप्चुलेट, थोड़ा मैं आपको याद करवा दूं कि वो क्या था और आप लोगों को ये भी याद करवा दूं कि हम फिज़िक्स में ये मैथमेटिक्स को कहाँ से घुसा लाए हैं। तो एक्चुअली फ़िज़िक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मैंने देखा है कि फ़िज़िक्स के अंदर डेरिवेशंस करते हुए, टॉपिक्स को करते हुए या न्यूमेरिकल्स को करते हुए स्टूडेंट्स बहुत सारी मैथमेटिकल मैं कहूँ कि टेक्निकली प्रॉब्लम्स जो हैं उनको पता ही नहीं चलती कि ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो उन फ्लॉज को रिमूव करने के लिए आज हम इसी कम्युनिकेशन की जो एक सीक्वेंस चल रही है उस सीक्वेंस के अंदर हम लोग फिर से कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो देखिए, हमने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल के अंदर बात की कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमने डिस्कस किया कि जो वेरिएबल है वो फ्रेंच वर्ड वेरियस से ओरिजिनेट हुआ है या लैटिन वर्ड था वेरिएबलिस, जिसका मतलब क्या होता है चेंजेबल, की जो क्वांटिटी चेंज हो सकती है। और कांस्टेंट की हमने बात की कि कांस्टेंटम से आया, जिसका मतलब क्या होता है फिक्स्ड या फिम्ड, कि जो क्वांटिटी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कांस्टेंट है। और उसी सीक्वेंस को सारी को मैं याद करवाने के लिए आपको बताऊं कि वहाँ पे हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, पॉलिनोमियल सबको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। सो लेट मी रिमाइंड यू कि वहाँ पर हमने बात की कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 8 एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट द सम फॉर दीज टू। आपने लिख दिया इसको 4 + 8 आ गया, मतलब ये एक एक्सप्रेशन बन गई है, एक इंस्ट्रक्शन बन गई है। तो 4 + 8, इसके अंदर सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स इन्वॉल्व हैं उसको हम क्या बोलेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। ओनली न्यूमेरिक्स आर इन्वॉल्व, ओनली नंबर्स आर इन्वॉल्व। और अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक नंबर का सम एक न्यूमेरिक के साथ आ जाए, सम ऑफ अ नंबर, और वो नंबर मुझे नहीं पता कि वो क्या है ना, तो मैं कहूँगी कि सम ऑफ आ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है, +8। ये नंबर मुझे पता है फिक्स्ड है, इस नंबर के बारे में मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो इसको हम डिनोट कर देंगे इट इज़ सम x, लेट x +8। तो यहाँ पर इसको मैंने एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया है। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, वी कॉल इट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कि जहाँ पर एक नंबर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है और दूसरे के बारे में मुझे पता है, तो ये x + 8 बन जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फिर हमने वहाँ पर बात की कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है, और इक्वेशन क्या होती है। और हमारा जो मेन स्ट्रेस रहा वो इक्वेशंस पे रहा, वहाँ पर भी आज भी कल भी परसों भी इक्वेशंस हम करते जाएंगे। और वो इक्वेशंस के अंदर सब कुछ हम करेंगे, आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स कहीं पर भी इनको यूज़ कर सकते हैं। सो सम ऑफ, अगर मैं कहूँ कि अ नंबर एंड 8 = 12, आप लोगों को एक कंडीशन दी गई है, सम ऑफ एनी नंबर विद 8 = 12। इसको मैं क्या कहना शुरू कर दूंगी, आई विल कॉल इट इक्वेशन। इट हैज़ एक्सप्रेशन ऑन ईच साइड। इस साइड पर भी एक एक्सप्रेशन है, इस साइड पर भी एक एक्सप्रेशन है। सो बेसिकली इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशंस इज टर्म्ड एज इक्वेशन। याद आ गया होगा सबको। उसके बाद हमने टाइप्स की बात की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, हमने सब की बातें की। तो टाइप्स के अंदर याद कीजिएगा कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5, एक ही चीज़ लिखी है मैंने। सो दिस इज़ अ वन टर्म। ये क्या है, एक टर्म है। जितने नंबर्स में लिखती जाऊँगी मैं कहूँ कि इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितने लिखती जाऊँगी मैं कहूँगी कि वो वन टर्म है। और अगर मैंने इसको 5 + x लिख दिया, सो आई एम यूजिंग द 2 टर्म्स, इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास इस एक्सप्रेशन में क्या है, 2 टर्म्स हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे कि नंबर्स तो यहाँ पर भी 2 हैं 5/x, बट दिस विल गिव यू 1 टर्म। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
यहाँ से आपको क्या मिलेगी 1 टर्म। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप प्लस या माइनस करते हैं तो उससे उससे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। प्लस एंड माइनस कैन सेपरेट द टर्म्स, whereas multiplication and division cannot। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होती हैं। इसी तरीके से अगर मैंने 5 and x लिख लिया, आप कहेंगे कि नंबर्स तो 2 हैं, एक अननोन नंबर हो गया, एक नोन नंबर हो गया, तो ये 2 टर्म्स होनी चाहिए। नो, दिस इज अगेन 1 टर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डोंट सेपरेट द टर्म्स, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेपरेट द टर्म्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होती है, वो सिंगल टर्म ही रहती है, लेकिन प्लस और माइनस से टर्म्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। और आपने प्लस लगा के 2 नंबर्स लिख दिए, इसका मतलब 2 टर्म्स हैं। आपने प्लस लगा के 3 नंबर्स लिख दिए हैं, जैसे 7 + x - y, सो इट विल गिव यू द 3 टर्म्स। इसको हम क्या बोलते हैं कि 3 टर्म्स होती हैं। इस तरीके से इक्वेशंस को लिखा जाता है। आपको याद आ गया होगा, वो भूली बिसरी बातें सब याद आ चुकी होंगी। सो उसी के बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होती हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने कहा कि अगर 1 टर्म इन्वॉल्व है देन इक्वेशन विल बी मोनोमियल इक्वेशन, 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो बाइनोमियल इक्वेशन हो जाएगी, 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो ट्राइनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। याद आ रहा होगा सब कुछ, वो भूली भूली बातें सब याद आ रही होंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने कहा, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व दैट इन दैट एक्सप्रेशन। तो वो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हम कहते हैं इक्वेशन लीनियर है, हाईएस्ट पावर 2 है तो हम कहते हैं इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 3 है तो हम कहते हैं इक्वेशन क्यूबिक है। और वहीं पर हमने बात की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। और वहीं पर हमने ये बात की कि लीनियर इक्वेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, फिजिकल टर्म्स में इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है हमने पढ़ा। हमने इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को वहाँ पर सॉल्व भी किया। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को कैसे हैंडल किया जाएगा। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सोल्यूशन हमने वहाँ पर किया। हमने कहा वहाँ पर एक मैं कहूँ कि 2 डिफरेंट मैथड्स हमने किए। एक ट्रांसपोज मैथड हमने लिया और हमने कहा कि जो ट्रांसपोज मैथड है दैट वाज द क्विकर मैथड। सो एग्जैक्टली सेम अभी यहाँ पर भी हम बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कि 2 मेरे पास ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसी टर्म्स हैं जो अननोन हैं और मुझे उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए मुझे एग्जाम्पल लेना है क्योंकि मुझे आपको मतलब भी समझाना है कि इसका फिजिकल टर्म्स में मतलब क्या है। तो चलिए हम उस अर्थ की तरफ चलते हैं ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो देखिए, लेट अस सपोज सोहन एंड रणबीर 2 ब्रदर हैं। सो सोहन एंड रणबीर हैज़ टोटल ऑफ 8 बनानाज। उनके पास बनाना है, पानी आ गया होगा मुंह में। सोहन एंड रणबीर 2 भाई हैं, हैव total of 8 bananas। इनके पास टोटल 8 बनानाज है। लेट अस सपोज सोहन के पास जितने बनाना है उनको मैंने S कह दिया और रणबीर के पास जितने बनाना है उनको मैंने R कह दिया एंड टोटल दोनों का सम कितना है 8 है। अब कैन यू टेल मी हाउ मेनी बनानाज आर अवेलेबल विद विच पर्सन इंडिविजुअली। इनके पास कितने कितने बनानाज हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर्टेनली नॉट। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको पता है कि 8 के देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस। हो सकता है सोहन के पास 0 बनाना हो सकता है रणबीर के पास 8 के 8 बनाना हो, लड़ पड़े दोनों, वो 8 के 8 अपने पास ले गया हो, या हो सकता है सोहन के पास 1 हो, रणबीर के पास 7 हो, फिर भी अगेन 8 बनेगा। हो सकता है सोहन के पास 2 बनानाज हों एंड रणबीर के पास 6 हों, अगेन 8। सो इन दिस वे 3 + 5 = 8, 4 + 4 = 8 एंड 5 + 3 = 8, 6 + 2 = 8, 7 + 1 = 8 एंड 8 + 0 = 8। हो सकता है सोहन इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो रणबीर से सारे बनानाज छीन ले और हम कहें कि सोहन के पास सारे के सारे 8 बनाना है और रणबीर के पास कोई भी नहीं है। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन कि किस बंदे के पास कितने बनाना होंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए
हमें किसी एक और कंडीशन की ज़रूरत है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बनानाज विद वन पर्सन, कि एक के पास कितने बनाना है इसको पता करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ये इनसफिशिएंट है. दो चीज़ें हैं, दोनों ही आपको कैलकुलेट करनी है. इसको हम बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो देखिए इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करना है. आपको सेकंड इन्फॉर्मेशन भी दी होनी चाहिए. दो इन्फॉर्मेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. मान लीजिए आपको इसी के साथ साथ ये दिया गया है कि रणबीर हैज़ 4 मोर बनानाज देन रोहन. इसी के साथ ही आपको दे दिया गया रणबीर हैज़ 4 मोर बनानाज देन सोहन. तो ध्यान दीजिए, रणबीर आर नंबर ऑफ बनानाज, सोहन नंबर ऑफ बनानाज एस, और रणबीर के पास जो बनानाज है वो सोहन के बनानाज से 4 ज़्यादा हैं. तो मैंने इक्वेशन लिख ली, आर इज इक्वल टू 4 प्लस एस. सो अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस हो गई हैं और दो ही वेरिएबल्स हो गए हैं. सो दिस इज़ अ रूल इन मैथमेटिक्स कि आपके पास जितने वेरिएबल्स अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, फिर आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. सो आई हैव 2 वेरिएबल्स एंड आई हैव 2 एक्सप्रेशंस, 2 इक्वेशंस. नाउ आई कैन सॉल्व दिस. अब मैं बड़े आराम से आपको बता सकती हूँ कि आर की वैल्यू जो है वो आप ले सकते हैं 6 और s की वैल्यू जो है वो आप ले सकते हैं 2. तो 6 + 2 आप यहाँ पर पुट करवाइए, ये s को 2 पुट कराएंगे, 6 एंड 6 + 2 इज 8. सो मैं कह सकती हूँ कि रणबीर हैज़ 6 बनानाज एंड सोहन हैज़ 2 बनानाज. तो ये होती है इक्वेशन. अब दोनों की पावर देखो, दोनों में आर एस सबकी 1 पावर है. सो दिस इज इक्वेशन इन इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री. सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जहाँ पर डिग्री 1 है, इक्वेशन लीनियर है और दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं एस एंड आर जिनको आपको पता करना है. तो ये हो जाएगी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो मैं फिर से कहूँ कि जितनी इक्वेशन के अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं, आपको जितने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, यू नीड सच नंबर ऑफ द सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस. अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो मुझे 2 इक्वेशंस की ज़रूरत है. नाउ अब मैंने आपको ये कैसे बताया कि आर के पास 6 और एस के पास 2, ये 6-2 वाला कॉम्बिनेशन ही कैसे आया, मतलब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है. सो अगेन देयर आर 2 मेथड्स. सो लेट अस सॉल्व दीज इक्वेशंस. मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ कि मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं. अब देखिए s + r, या मैं कहूँ r + s = 8, और दूसरी इक्वेशन जो है वो मेरे पास है r = s + 4. अब हमें इन इक्वेशंस को करना है सॉल्व. सो देयर आर 2 मैथड्स. फर्स्ट जो मेथड है वो जिसको हम वही पीछे करके आए, एलिमिनेशन मेथड, या मैं कहूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड. उस मेथड के अंदर क्या करना होता है, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन में से उठा के दूसरी में पुट करवा देनी होती है और आपका काम चल जाता है. तो देखिए r + s = 8, मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरी इक्वेशन में मेरे पास r की वैल्यू है s + 4. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप वेरिएबल्स को बाहर निकालते जाइए, धक्का मार के उनको धकेलते जाइए, बाहर करते जाइए. तो अब हमें इस r को यहाँ से बाहर निकाल देना है. तो आप क्या कीजिए, इस r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए. तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं कि r की वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पुट कीजिए. सो पुट वैल्यू ऑफ r कहाँ से ली हमने, 2 से, इन 1 में हम क्या करवा देंगे, पुट. तो r की जगह हम पुट करेंगे s + 4 + s = 8. दिस s + s becomes 2s + 4 = 8. अब इस 4 को आप ट्रांसपोज कीजिए ऑन अदर साइड. 8 - 4 विल गिव यू 4. अब आप इस 2 को ट्रांसपोज कीजिए, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, डिवीजन. तो ये हो जाएगा 4/2 = 2. तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2. अब ये वाली वैल्यू s की चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करवाइए, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट करवाइए, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r. तो यहाँ पर देखिए मैंने इक्वेशन पुट s = 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं पुट करवाती हूँ तो r = 2 + 4 = 6. तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 6 और s ऑलरेडी हमने निकाला था 2. तो इन दिस वे आई गॉट द वैल्यू r = 6 एंड s = 2.
तो ये मेथड थोड़ा लंबा लगता है, इसमें से निकालो भैया, इसको पुट कराओ भैया, फिर से सॉल्व करो। जब सॉल्व ही करना है तो मेरे पास एक इजी मेथड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें बहुत इजी लगते हैं। सो अनदर जो मेथड है वो उस मेथड की मैं बात करूँगी बाय हैंडलिंग दीज इक्वेशंस डायरेक्टली। सो लेट मी इरेज दिस। तो देखिए इन इक्वेशंस को डायरेक्टली, ये r प्लस एस इक्वेशन नंबर 1 है, मेरे पास r और s का सम है, करना मुझे एलिमिनेट ही है। मैं चाहती हूँ कि बस ऐड सब्ट्रैक्ट करके टर्म्स एलिमिनेट हो जाएं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया। अगर मैं इस s को इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगी r माइनस एस इक्वल टू 4 एंड लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 1, दिस इज 3। अब एक बार मैं 2 को इरेज कर देती हूँ बिकॉज 2 को इन अदर फॉर्म में लिखा r प्लस एस, r माइनस एस। वी आर क्वाइट लकीयर, मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी तो ये s यहाँ से गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो एडिंग दीज इक्वेशंस 1 प्लस 3, r प्लस एस इक्वल टू 8, r माइनस एस इक्वल टू 4, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। सो दिस बिकम्स 2r इक्वल टू 12 एंड r इज इक्वल टू, इस 12 का ट्रांसपोज कीजिए, 12/2 इट विल बिकम 6। और ये वाली वैल्यू r इज इक्वल टू 6 आप चाहे इसमें पुट करवाइए चाहे आप इसमें पुट करवाइए। पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट करवाया 6 प्लस s इज इक्वल टू 8, तो s क्या हो गया, 8 माइनस 6, s इज इक्वल टू 2। सो इन दिस वे r इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया। एंड दिस मेथड जिसमें हमने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की है इक्वेशंस की, दिस मेथड इज द क्विकर मेथड एंड ईजियर मेथड। इस तरीके से हम इक्वेशंस हैंडल कर सकते हैं। सो लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। ये तो मैंने आपको मीनिंग समझाया कि दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशंस कैसे होती हैं, क्यों लिखी जाती हैं और हमें क्यों दो कंडीशंस की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए मैंने आपको दो इक्वेशंस दी हैं और आप उन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। सपोज यू आर गिवन टू इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक इक्वेशन आप लोगों को दी गई है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। सपोज ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अनदर इज 3x माइनस 6y इक्वल टू 8। सपोज ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, करना तो पड़ेगा ही, आखिर तो खुद काम करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से मैं x निकालूँ तो आपको पता ही x किसके इक्वल हो जाएगा, 10 माइनस 3y अपॉन 2। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करूं और इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करवाऊं, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था 3, 10 माइनस 3y बाई 2 माइनस 6y इज इक्वल टू 8। अरे बाप रे, इतनी बड़ी टर्म्स, मुझे तो डरा गई है। मैं नॉर्मली देखती हूँ कि जब हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, बात इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, अगर किसी न्यूमेरिकल की, किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी लंबी चौड़ी आ गई, स्टूडेंट वहीं छोड़ देता है, हमें समझ नहीं आया। हमें समझ आपको सब आया, यू एक्चुअली यू डोंट वांट टू रीड दिस, मैं कहूँ कि ह्यूज स्टेटमेंट आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो वही बात है, इतनी बड़ी टर्म मुझे तो डरा गई भैया। तो ये मेथड लेबोरियस है, लंबा है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। सो वी विल बी यूजिंग अगेन, वही मैं कहूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मेथड। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में मुझे क्या करना है, टर्म्स को एलिमिनेट करना है। तो बाय वाचिंग दीज टू इक्वेशंस क्लियरली मुझे ये पता है, ध्यान से देखिए, ये वाली जो इक्वेशन 1 है, अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास प्लस 6y आएगा और इसमें मेरे पास क्या है, माइनस 6y है, और मैं दोनों को ऐड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, y खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, 4x प्लस 6y। हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 6y इक्वल टू 20 एंड लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आप 3 और 2 इनको ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करा दूं तो हमारा काम बन जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं इसके साथ ऐड करूं, 3x माइनस 6y इक्वल टू 8। ऐड करेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को लड़कर मार देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x and 20 plus 8 will be equal to 28 and इस x 7 को आप ट्रांसपोज करके उधर ले जाइए, so it will be 28 upon 7 and 7 4s are 28, so it is x is equal to 4।
अब x की वैल्यू 4 आ गई है। अब इस 4 को आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करवाइए और आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, y की। तो मान लीजिए x की वैल्यू मैंने पुट की है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 3 इंटू 4 माइनस 6y इक्वल टू 8, ये हो गया 4 3 12, 6y इक्वल टू 8। इस 6y को हम इधर ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस 8 को हम इधर ले आते हैं। सो 12 माइनस 8 इक्वल टू 6y एंड 12 माइनस 8 इज़ व्हाट, 4 इक्वल टू 6y। इसको आप ट्रांसपोज कीजिए इधर। सो y इज इक्वल टू 4/6 इज 2/3। तो y की वैल्यू आ गई है 2/3 एंड x की वैल्यू कितनी आई, 4. So in this way we can solve the equations. And sometimes आपको क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आपको दोनों ही इक्वेशंस को मॉडिफाई करना पड़ जाता है ताकि आप एक फैक्टर को एलिमिनेट कर सकें। सो यू कैन डू दैट। अब हम चलते हैं अपनी कहानी के एक बड़े ही खूबसूरत अगले पड़ाव पर, जहाँ पर मैं कहूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस आपके पास अगर आ जाएँ तो आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को हैंडल करने से पहले हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। वैसे तो नॉर्मली मैं जब भी फिजिक्स की बात करती हूँ आई यूजुअली से नथिंग इज़ एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। सब नज़रों का धोखा है, सब नज़रों का छलावा है। करेंगे हम बातें धीरे धीरे, सब बातें करेंगे धीरे धीरे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की हम। तो देखिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट value equations. So first of all you must know कि absolute value होती क्या है। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू इज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, कि हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए भैया, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, वही एब्सोल्यूट वैल्यू है कि कुछ भी हो जाए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और हम इसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये मान लीजिए 3 है, मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे 2 स्ट्रेट पैरेलल लाइंस इसके दोनों तरफ लगा देती हूँ, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस या मोड। तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर चाहे वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको बाहर पॉजिटिव ही लेनी है। यू विल हैव टू इग्नोर द साइन विद इन दिस 2 लाइन्स। जैसे -3 यहाँ हो गया तो इट विल बी इक्वल टू अगेन 3, यही है इसका मतलब। अब आप कहेंगे कि थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बने कि सपोज -4/3 है, इट विल अगेन बी 4/3। आपको हमेशा साइन इग्नोर करना है एंड डजेंट मैटर कि आपके पास विद इन मॉडुलस फ्रैक्शनल वैल्यू है या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। सो आपको हमेशा क्या करें, इट इज़ अ फैक्ट, मैं कहूँ कि हमेशा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही ध्यान देना है, साइन को इग्नोर करना है। सो डेफिनेशन विल नॉट चेंज अगर आपके पास मॉडुलस के अंदर फ्रैक्शन है, डेफिनेशन विल रिमेन सेम। या मैं अब आपको कहेंगे कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है। आप लोगों ने नंबर लाइन सबने पढ़ी हुई है। सो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू टेल्स अस हाउ फार दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ फ्रॉम ज़ीरो। ज़ीरो से वो नंबर कितनी दूर है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि ये 3 है या -3 है, मुझे पता है ये 0, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 1 2 3 4 5, चाहे -1 -2 -3 ये नंबर लाइन होती है। और ये चाहे ये नंबर है 3 चाहे ये नंबर है -3, हमें डिस्टेंस बताता है कि 0 से ये 3 यूनिट्स दूर है। चाहे आप इधर कीजिए, इधर भी इतना ही, इधर भी इतना ही। सो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू टेल्स अस हाउ फार इज द नंबर फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे वो नंबर 0 से कितनी दूर है, ये बताने वाली जो मैं कहूँ कि वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास -5 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 0 से 5 यूनिट्स दूर है, 0 से यहाँ तक 5 यूनिट्स ये दूर है, ये इसका मीनिंग है। अब हमें बात करनी है कि इक्वेशंस के अंदर इसको कैसे हैंडल करेंगे, कि अगर इक्वेशंस में एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाएं तब आप क्या करेंगे, तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस डिस्कस दिस। अब मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, x -4 मॉडुलस +4 इक्वल टू 18। सपोज थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए इसको हैंडल करना। तो देखिए x -4 + 4 इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पता है कि ये नंबर है, आप इस नंबर को ट्रांसपोज कर लीजिए, दूसरी साइड ले जाइए, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, x -4 मॉडुलस इज इक्वल टू 18 - 4, इट विल बिकम 18 - 4 विल बिकम 14। ये हो गया हमारे पास 14।
अब बात ये है कि इसको हम अब कैसे हैंडल करेंगे कि ये जो x माइनस 4 है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये 3 है, अगर ये माइनस 3 है तो भी इसकी वैल्यू 3 आएगी, और अगर ये प्लस 3 है तो भी इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो इसका मतलब ये जो x माइनस 4 है, ये जो x माइनस 4 है, ये माइनस 12 के इक्वल भी हो सकता है, ये प्लस 12 के इक्वल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आना तो लेना तो हमें पॉजिटिव ही है। तो मैं यहाँ पर दो केसेस लूँगी कि ईदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 14, या फिर और, यहाँ पर आप और लिख लीजिए, और x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 14। अब आपको मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो ये 14 के इक्वल होगा या फिर ये माइनस 14 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नॉर्मली ये x इधर जाके 14 प्लस 4 इट विल बिकम 18, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 4 इट विल बी माइनस 10। तो x की वैल्यू हमारे पास अगर माइनस 10 होगी तो भी सोल्यूशन हो सकता है इक्वेशन का, और प्लस 18 होगी तो भी सोल्यूशन हो सकता है। अब है या नहीं, इसके लिए आपको इसको चेक करना होगा। यू हैव टू वेरीफाई योर रिजल्ट्स। अब वेरीफाई कैसे करेंगे हम, पहले इसके अंदर पुट करवाएंगे। तो आप देख लीजिए, आप इसको यहाँ पर पुट कीजिए, पहले पुट x इज इक्वल टू 18। इस इक्वेशन में आपने x को 18 पुट किया, तो 18 माइनस 4 मॉडुलस इज इक्वल टू 14 आना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, 14 है। ये 18 माइनस 4 कितना हो गया, 14, ये हो जाएगा 14 के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 18 तो सोल्यूशन है इक्वेशन का, डैम श्योर। अब हमें बात करनी है x इज इक्वल टू माइनस 10 की, तो मैंने यहाँ पर पुट किया, माइनस 10 को मैं वेरीफाई करूँगी। माइनस 10 माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड है, 14 इज राइट हैंड साइड, तो ये हो गया माइनस 14 और ये हो गया 14। ये हमें पता है कि मॉडुलस के बाहर आके प्लस ही रहेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो दिस इक्वेशन हैज़ टू सॉल्यूशन, टू पॉसिबल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10। और हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, चेक करने की क्या ज़रूरत थी, जब वैल्यूज़ आ ही गई तो वो सोल्यूशन है। दिस विल ऑलवेज नॉट हैपन। आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं आपको हमेशा कहूँगी कि चेक योर आंसर। आई एम नॉट गिविंग यू एनी ऑप्शन वेदर यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि आपको इसको चेक करना ही पड़ेगा, आपको रिजल्ट को वेरीफाई करना ही पड़ेगा। मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकती हूँ कि सम टाइम्स वेरीफाई करने के बाद आपका सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। लेट अस सी हाउ। तो देखिए, अब मेरे पास एक अनदर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इसी तरीके से। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस में जब भी आपके पास इस तरीके से दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएं, और आएंगी भी दो पॉसिबिलिटीज़ कि ये भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं भी राजा तू भी राजा, अब दोनों में से असली राजा कौन सा है वो हमें चूज़ करना है। सो सपोज़ आपके पास जो इक्वेशन है वो है x प्लस 6 मॉडुलस में आपको दे रखा है, एंड इट इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। ये इक्वेशन है भैया। अब आपको इसको करना है सॉल्व। अब आप सीधा सीधा तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मॉडुलस है, और ये जो मॉडुलस वैल्यू आपको पता है इस वैल्यू के या तो पॉजिटिव के इक्वल होगी या फिर नेगेटिव के इक्वल होगी। तो आप लोग यहाँ पर दो केसेस बना देंगे कि x प्लस x 6 ईदर, क्योंकि आपको ये लिखना है कि ईदर x प्लस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 और x प्लस 6 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 3। ये हो सकता है। अब आपको क्या करना है, दोनों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो लेट अस फाइंड दिस। तो ये x अगर मैं इधर ले जाऊँ तो 2x माइनस x, और इस 3 को मैं इधर ले आऊँ 6 माइनस 3, तो ये हो गया 3 इक्वल टू x। तो मेरे पास x की वैल्यू एक तो आ गई 3, और यहाँ पर इधर चल रहा है, भूलना मत इस इधर को, मुझे मत भूल जाना। अब और यहाँ पर और इसको सॉल्व कीजिए, ये बन गया माइनस 2x माइनस 3, और माइनस 2x आप इधर लाएंगे तो x प्लस 2x, और उधर उसको लेकर जाएंगे माइनस 6 माइनस 3 ऑलरेडी था, सो इट विल बिकम 3x इज इक्वल टू माइनस 9, और x बिकम्स इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे पास एक वैल्यू x की आ गई है प्लस 3 और दूसरी आ गई है माइनस 3, बट इधर और भूलना नहीं, ईदर x इज इक्वल टू 3
और x इज इक्वल टू -3। नाउ यू विल हैव टू वेरीफाई योर रिजल्ट्स। आपको वेरीफाई करने होंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, मैं आपके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज कर रही हूँ कि आपको इसको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। लेट अस सी हाउ। तो आप लोग पहले x इज इक्वल टू 3 को चेक करिए। चेकिंग द वैलिडिटी, इसमें पुट कीजिए x इज इक्वल टू 3। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, राइट हैंड साइड में भी करूँगी। लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 3, 3 + 6 इसका मॉडुलस, 9 का मॉडुलस 9 आ गया। अब आइए राइट हैंड साइड पर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, 2 × 3 + 3, तो 6 + 3 9, तो 9 = 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 3 इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये है। अब हमें चेक करना है इसको। यहाँ ये गलत हो सकता है। x इज इक्वल टू -3, देखिए पुट करवा कर। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करवाएंगे। -3 + 6 इसका मॉडुलस, ये हो जाएगा -3, 3 का मॉडुलस 3। कमिंग ऑन टू राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में -3 पुट करना है, तो 2 - 3 + 3, -6 + 3 -3, so +3 is not equal to -3. Left hand side is not equal to right hand side, so this may not be the solution of this equation. So this equation has only one possible solution, and that is nothing but x is equal to 3. So in this way you can handle the absolute value equations even. So मुझे लगता है आज के लिए इतना डाइजेस्ट करना काफ़ी है, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस। आपने एंजॉय किया, सो हिट द लाइक बटन, एंड वी विल बी हेयर विद आवर नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच।